नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। एरीज अगेन, करियर जॉब एंड बिजनेस आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे जिनके पर्सन हैं उन पे भी एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 26 से 3 मार्च के बीच में क्या कुछ आपके करियर जॉब एंड बिजनेस में उतार चढ़ाव होने वाला है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप दिखाइए कि आप में क्या काबिलियत है, क्या क्षमता है। कहते हैं ना, अच्छे ढंग से आपको कहूँ तो काम करने की ज़रूरत है और अपनी फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। कहूँगी जो फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हो उनकी अगर कहूँगी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग में आपकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, कि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग फ्यूचर्स को लेके थोड़ी सी आपकी दिख रही है। कुछ लोगों की अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेस में कुछ चीज़ जस्टिफाई भी होंगी, जस्टिस भी मिलेगी अगर आपने मेहनत की है। तो कहूँगी इस वीक में जो अगर रिजल्ट आने की संभावना है तो काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखती है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो फ्रेशर्स आपकी जर्नी भी हो सकती है। एंड अगर किसी पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो तो कहूँगी काम बनता हुआ दिख रहा है। जॉब पे कहूँगी कुछ लोगों की डिस्टर्ब फेस दिखती है, मीन्स आपके ऊपर में कहूँगी बुरी नज़रें। एंड कुछ लोग गॉसिप कहते हैं ना, पीठ पीछे या कहूँगी आपके बारे में कुछ गलत बातें कहते हुए नजर आएंगे। आपका मन काफ़ी भारी रहेगा, अशांत रहेगा। कुछ लोगों से कहूँगी अनसरी की बहस भी हो सकती है, या कुछ लोग आपको कहूँगी अनसरी का डिस्टर्ब करेंगे वर्क प्लेस पे। एंड कहते हैं ना, पार्टी पॉलिटिक्स या फिर कुछ चीज़ें तो करेंगी जो आपको शायद वहाँ पे वर्क करने में मन ना लगे। पैसों को लेकर कहूँगी चिंताएं थोड़ी सी रहेंगी, खर्च होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बट स्टिल कहूँगी अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करिए एंड ये सिचुएशन बेटर हो जाएगा। एंड खुद का दिल जो कहे, अदर्स को कहूँगी इस वीक में थोड़ा कम सुनना है, खुद के ऊपर में ज़्यादा वर्क करना है जो भी जॉब करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन में भी हो सकता है कि कुछ हद तक चिंताएं बनी रहेंगी आपकी। ओके, सॉरी, बिजनेस। बिजनेस पे अगर कहूँ तो थोड़ा वो कहूँगी थोड़ी सी स्टेबल फेज में कहूँगी अनस्टेबल फेज दिखता है। जो आप चाहोगे उसमें कहूँगी पैसों में थोड़ी सी जगल करेगी सिचुएशन आपकी इस वीक के बिगिन में। मिड ऑफ द फेज में कहूँगी तो वर्क प्लेस मतलब जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें ग्रोथ दिखती है, मतलब करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन थोड़ी बहुत कहूँगी प्रॉफिट्स भी रहेंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल्स नहीं रहेगा। बट स्टिल पैसों को ले कहूँगा आप कहीं इन्वेस्ट करने का या कुछ चीज़ों में कहूँगी कंफ्यूज माइंड रहेगा आपका। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओवरऑल सिचुएशन में क्या है, डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को। ओके, ओवरऑल में कहूँगी पैसे की खर्च की संभावनाएं मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि कहीं भी ट्रैवलिंग भी होंगी, इस वजह से भी परेशानियां। अगर कहूँ पैसों की पकड़, आप अगर ग्रोथ कहीं से अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता भी है तो वो भी खर्च होने की संभावनाएं हैं। तो आपको कहूँगी खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस वीक में। आपके अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात कहूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 8 आपके लिए अच्छा है। एंड आपके अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अच्छा कलर येलो है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिनके पर्सन हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन पे जिनके भी पर्सन हैं, डिवाइन बताएं इनके लिए गाइडेंस में क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है आने वाले समय में। Balanced love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay, देखती हूँ किस वे में चीज़ें अलग वे में जा रही हैं, किस वे में सपोर्टिव या कुछ चीज़ें बैलेंस करने की हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए एंड देखती हूँ क्या है उनके दिल दिमाग की सोच में, क्या है आपको लेके फ़िलहाल किस एनर्जीज में है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके।
कहूँगी इमोशंस बहुत ही हाई हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है आप दोनों की नो कांटेक्ट की वजह, किसी थर्ड पार्टी या कहूँगी अननेसेसरी की बहस की वजह से, ये सडन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में जिद की वजह से आपने अननेसेसरी की नो कांटेक्ट फेज क्रिएट कर दी है। कहूँगी इमोशंस हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपके पर्सन दुखी भी हैं, कहूँगी एनजाइटी सी है उन्हें, लेकिन लॉट ऑफ कहूँगी आपकी तरफ में अगर दिल और दिमाग में अगर कहूँ ना तो जगल भी करते हैं, इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि कुछ तो बातें करना चाहते ज़रूर हैं लेकिन स्टक हैं। देखती हूँ क्या कुछ इनकी कुछ एक्शंस नेक्स्ट लेवल की कुछ एक्शंस में हैं, क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे थोड़े टाइम पे। अगर एक्शंस इनसे आप अभी अगर सडन एक्सपेक्ट करते हो तो कहूँगी ये होल्ड सिचुएशन में है, एक्शन लेने में ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग तो कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या खुद के लिए भी काफ़ी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो खुद के ऊपर भी वर्क चल रही है, थोड़े से ओवर पॉजिटिव है, इमोशंस इनकी काफ़ी हाई हैं आपको लेके। ऐसा नहीं कहूँगी कि लव नहीं है या आपको मिस नहीं करते हैं, मिस जरूर करते हैं पर्सन, लेकिन ओवर पॉजिटिव हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर कुछ भी स्टेप लेने से चीज़ें अलग वे में चली जाएंगी या आप फिर से वही चीज़ें घूम फिर कर करोगे। तो यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों की भी प्रेजेंस इन्वॉल्वमेंट दिखती है जो कि इनकी कहूँगी ये मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन इन्हें बैकवर्ड एनर्जीज में डाल रहे हैं। देखती हूँ क्या है, क्या इनके तरफ से कुछ टाइम बाद क्या कुछ बदलाव में रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ करेंगे क्या। कहूँगी एनर्जी स्लो है, लेकिन डेफिनेटली इनकी इमोशंस, जितने भी कार्ड्स अगर पुल कर रही हूँ तो वो बता रहे हैं कि इमोशंस बहुत ही हाई हैं, लेकिन चीज़ें कहते हैं ना कंट्रोलिंग एंड वो थोड़ी सी नेगेटिव को कहते हैं ना खींच रही है उन्हें बैकवर्ड सोच में। तो इमोशंस तो हैं, इट मीन्स कि इनकी तरफ से चाहत है कि आपसे बातें करें, बातें करने की ही कहूँ तो सिचुएशन दिख रही है कि आपसे कॉन्टेक्ट करके बातें करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी स्लो है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने वे में भी सोच रहे हैं कि अगर करूँगा या करूँगी तो फिर से कहीं चीज़ें उसी वे में ना हो जाए। तो इट मीन्स है तो सही, अगर आपने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कीजिए, या इन्होंने अगर ब्लॉक किया तो शायद ये अनब्लॉक भी करेंगे। तो कुछ टाइम बाद चीज़ें कहूँगी एज अ परिवर्तन के रूप में आ रहा है कि यस बैलेंस चीज़ें ये खुद से वर्कआउट कर रहे हैं, खुद के ऊपर में सोच रहे हैं, स्टक एनर्जीज में कुछ चीज़ें बैकवर्ड भी खींच रही हैं, बट स्टिल कहूँगी आपको मिस करते हैं मैनिफेस्ट, एंड कहूँगी यहाँ पे जुड़ने की चाहत ज़रूर है इन्हें, बट एनर्जीज फिलहाल कहूँगी सडन की नहीं, थोड़ी सी कंट्रोलिंग स्लो है, लेकिन शायद अगर अनब्लॉक किया है तो हो सकता है ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर दें। कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर्सन आपसे कहीं ना कहीं। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर पर्सनली अगर रीडिंग्स करवानी हो आपको, पर्सनल डिटेल्स आप देख के आप रीडिंग करवा सकते हो। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।